पश्चिम बंगाल में होने जा रहे विधानसभा चुनाव में ममता बनर्जी के लिए बीजेपी से बड़ी चुनौती पीके उर्फ प्रशांत किशोर हैं। 2019 में लोकसभा चुनाव में बीजेपी के जोरदार उभार के बाद ममता बनर्जी के भतीजे तृणमूल नेता अभिषेक बनर्जी ही प्रशांत किशोर को चुनावी रणनीतिकार के रूप में बंगाल लेकर आए थे। समय जैसे जैसे बीतता गया, पीके रणनीतिकार से पार्टी के नीति निर्धारक बन गए। केवल नीति निर्धारक ही नहीं, सलाहकार के साथ बागी तृणमूल कांग्रेस नेताओं कार्यकर्ताओं को मनाने में उनकी भूमिका एक दलीय नेता के रूप में बन गई। आसन्न विधानसभा चुनाव और उसके परिणाम को लेकर भी वह बतौर नेता पार्टी की राय प्रेस के सामने रखने लगे हैं। आखिर ऐसा क्या हुआ कि पीके के आने के बाद से ही टीएमसी की अंदरूनी गुटबाजी आपसी कलह, मारपीट और बयानबाजी में बदल गई? आखिर ऐसा क्यों हुआ कि पीके के आने के बाद अभी तक टीएमसी की लोकप्रियता बढ़ने के बजाय घटती जा रही है? टीएमसी में नाराज होने वाले नेताओं की संख्या भी लगातार बढ़ती जा रही है। भाजपा दबने के बजाय उभरती जा रही है। पीके ने ममता की लोकप्रियता बढ़ाने के लिए कई तरह के नारे गढ़े और कार्यक्रम शुरू कराए, लेकिन उसका लाभ टीएमसी को नहीं मिल रहा है। दीदी के बोलो, बांग्लार गौरव ममता, सोझा कौथा व हाल में आए कार्यक्रम दुआरे सरकार बेकार साबित हो रहे हैं। इन योजनाओं को वास्तव में रूपायित करने के लिए टीएमसी के निचले स्तर के नेताओं को मैदान में उतारा गया। इस कारण ब्लॉक स्तर पर 4-4 गुट बन गए। आपसी लड़ाई शुरू हो गई। कई गुटों ने कार्यक्रमों को सही तरीके से लोगों तक पहुंचाने में रुचि ही नहीं दिखाई। दूसरा कारण, दक्षिण में शुभेंदु, उत्तर में गौतम देव और अनुव्रत मंडल जैसे नेताओं का प्रभाव कम होने लगा। पीके के लोग जहां जहां पहुंच रहे वहीं उन्हें मार खानी पड़ रही है। पीके ने जब से टिकट तय करना शुरू किया तब से पार्टी में हलचल मच गई है। इधर पीके की टीम ने जमीनी तौर पर यह पता कर लिया कि टीएमसी में ऐसे कम ही नेता हैं जिनके खिलाफ आर्थिक धांधली के आरोप नहीं है। इसकी पहचान हो जाने और टिकट कटने के भय से टीएमसी में पकड़ शुरू हो गई। एक और कारण ने टीएमसी को नुकसान किया है, वह है पीके का नीति निर्धारक बन जाना। इससे पार्टी के बड़े नेता जो खुद को टीएमसी में खुद को बौद्धिक नेता मानते थे, वे नाखुश हो गए हैं। इधर अमित शाह समेत भाजपा के तमाम नेता अब की बार 200 पार का नारा दे रहे हैं। ऐसी स्थिति में टीएमसी की ओर से पीके को मैदान में उतरना पड़ा है, क्योंकि टीएमसी का दूसरा कोई नेता आगे नहीं आना चाहता। अब प्रशांत किशोर ने दावा किया है कि बीजेपी के दावे में वास्तविकता नहीं है। पीके ने कहा भाजपा को 99 से ज्यादा सीटें नहीं मिलेंगी। इसके लिए उन्होंने जो मुख्य तर्क दिया वह यह कि भाजपा केवल 70% सीटों पर मुकाबले में होगी। 9 बड़े जिलों में भाजपा की कोई पकड़ नहीं है। इनमें मिदनापुर, 24 परगना, मुर्शिदाबाद, मालदा शामिल हैं। यह सच भी है कि बीजेपी 294 में से 220 सीटों पर ही टक्कर दे पाएगी। बाकी सीटों में 40 से 90% तक मुसलमान हैं। भाजपा को उनका वोट कतई नहीं मिलेगा, लेकिन इन सीटों में कांग्रेस माकपा गठबंधन को जरूर कई सीटें मिलेंगी। ओवैसी का संकट अलग है। इन सीटों में से आधा पर भी अगर मुकाबला त्रिकोणीय होगा तो टीएमसी को काफी सीटें गंवानी पड़ सकती हैं। इधर किसी को यह भी पता नहीं कि टीएमसी में टूट फूट का अंत कहाँ होगा। जिन 9 जिलों की बात की जा रही है उनमें से मिदनापुर, 24 परगना का हाल काफी खराब है। बाकी बचे मुर्शिदाबाद, मालदा व पहाड़। लेकिन पहाड़ के लोग भी विमल गुरुंग से खफा हैं। गुरुंग दीदी यानी ममता बनर्जी को कहां तक फायदा पहुंचाएंगे पता नहीं। सार्थक समय के लिए कोलकाता